let's read this question. The question says that a zener of power rating 1 watt is to be used as a voltage regulator. If zener has a breakdown of 5 volt and it has to regulate voltage which fluctuated between 3 volt and 7 volt, what should be the value of RS for safe operation? Options are 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm, 50 ohm. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। देखिए बच्चों यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो सिंपल सी फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है। पावर इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज V इनटू I। तो जब हम यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे तो हमें यही देखना होगा कि जो फ्लक्चुएशन है वोल्ट में वो आ रहा है, तो किस तरह से करंट वोल्टेज ये सब चेंज होंगे, फ्लक्चुएट होगा। और पावर के कैलकुलेशन से, सिंस पावर गिवन है 1 वॉट, यहाँ पर देखिए आप पावर रेटिंग गिवन है 1 वॉट, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। देख लेते हैं कि गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है। तो देखिए गिवन क्वांटिटीज में हमें एक तो दिया है पावर डिसिपेशन दिया है, मतलब पी का वैल्यू गिवन है 1 वॉट, राइट। और हमें जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है। तो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें कितना दिया है 5 वोल्ट। इसके अलावा मिनिमम वोल्टेज जो रेंज है वो हमें कितनी दी है, ये 3 वोल्ट। और मैक्सिमम कितना जा सकता है वोल्टेज, तो मैक्सिमम हमें गिवन है 7 वोल्ट। तो ये हमारे पास जो रेंज है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके देना है। तो सिंस वी नो दैट कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई। तो सिंस पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, देयरफॉर I इक्वल्स टू पावर अपॉन V, दैट इज वोल्टेज। एंड पावर हमको गिवन है 1 वॉट, तो I इज इक्वल्स टू 1 वॉट अपॉन, अब देखिए जो वी जेड गिवन है वो हमें 5 वोल्ट दिया है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो हम लेंगे 5। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये जीनर वोल्टेज ले रहे हैं, मतलब हम अभी कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, आई जेड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब जीनर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसमें जो पावर डिसिपेशन है वो दिया है पी, और जो जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है वो 5 वोल्ट। तो ये हमने लिया, हमको पता चलेगा कि जीनर करंट कितना है। तो जीनर करंट यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.2 एम्पियर। अब आर कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, तो सिंस वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू V बाय क्या होगा आई। लेकिन ये V का रेंज हमको, I तो यही रहेगा। अब V के रेंज की बात है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ये वेरी कर रहा है, मीन्स टू से V मैक्स माइनस V मिनिमम इनके बीच में वेरी कर रहा है। और I जो है वो आई जेड हमारे लिए फिक्स रहेगा, 0.2 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि पावर डिसिपेशन इतना ही रहेगा और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इतना ही रहेगा, तो हम आई जेड तो फिक्स रखेंगे। अब हम देखते हैं कि R का वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिल जाता है। तो देखिए ये वैल्यू हमें दिया है मैक्सिमम 7, ये 3 अपॉन 0.2, दैट मीन्स टू से 4 अपॉन 0.2 यानी कि 20 ओम। तो R का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है रिक्वायर्ड 20 ओम, जो कि इसको मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों ही ऑपरेशन को सेफ रखेगा। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, this is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.